की स्तुति, भगवान परम प्रभु का परिचय प्राप्त कराने के लिए जो भी विभिन्न छंदों में, चमत्कारिक छंदों में स्तुति है, उसके लिए आप सब इतना अच्छा समय लगाकर समझते हैं। छंद शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और पूज्य ज्ञानमती माता की अनमोल कृति 50 वर्ष पहले जिसका लेखन किया था, उसके माध्यम से 2400 तीर्थंकर भगवान का आप परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो आज मैं अभी सर्वप्रथम भगवान पदम प्रभु की स्तुति, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, पूरी स्तुति एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद में अर्थ को हम शुरू करेंगे। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभुजिनेन्द्राय नमः। विश्ववंद्य चरण युगम कल्पितार्थ सुखद फलम देवते हि मुनिपुनुतम नौम्यहं त्रिकरण युतैः। त्रिभुवन शिखरे तिष्ठत् त्रिभुवन जनतां पायात् त्रिभुवन गमनं रुन्ध्यात् मम शिव फलदो भूयात्। तत्पादौ परिपूज्य भक्तितः संसाराम्बुनिधिं प्रतीयते पद्मालिंगित मूर्तिरेव भो श्री पद्म प्रभ में श्रियं क्रियात्। ज्ञानानंद विभवधारी त्वं जानीषे मम हृदयं सर्वं शक्तिर्मे नहि गदितुं दुःखं ज्ञात्वैवं भवभयतो मा व्यात्। कौसाम्ब्यां धरणपिता प्रसू सुसीमाजिनागमस्य वंशेक्ष्वाकु पद्मालय चरणयुगं पद्म प्रभु जिनवरो मनो में पुष्यात्। माघे पक्षे सिते षष्ठ्यां गर्भमंगलमापसः ऊर्ज कृष्णे त्रयोदश्यां त्रिलोकी सूर्य उदयौ। तत्तिथावेव दीक्षां च गृहीत्वा व्यहरत् भुवि पौर्णमास्यां शुभे चैत्रे बभूव केवली जिनः। चतुर्थ्यां फाल्गुने कृष्णे मुक्तिलक्ष्म्या सहावसत् कृत्यो जिनो भूयात् ज्ञानमत्यै श्रियै मम। षट्शून्य वन्य पूर्वायु ख पंचद्विधनो प्रमः कल्हार समदेहाभा पातु मां पद्मलांछना। जय लो पद्म प्रभु भगवान की जय। 9 अक्षरी और 10 अक्षरी छंद में 4 श्लोक पढ़े गए। इसमें पुनः आर्या गीति छंद और अनुष्टुप छंद में 9 श्लोकों के अंदर मैंने कुल मिला करके पद्म प्रभु भगवान के 9 श्लोकों में स्तुति की है। सर्वप्रथम छंद है 9 अक्षरी हलमुखी छंद। एक एक नए नए छंदों के आप नाम प्राप्त कर रहे हैं। हलमुखी छंद 9 अक्षरी है। रान नसा भी है हलमुखी। जिस श्लोक में एक रगण, एक नगण और एक सगण होता है उसे हलमुखी छंद कहते हैं। 3 अक्षर का एक गण है तो 9 अक्षर में, एक चरण में 9 अक्षर, तो 3 गण इसमें बताए गए हैं, रगण, नगण और सगण। रगण में कहा है जिसके अंदर बीच में एक लघु हो, आजू बाजू में गुरु हो। नीचे छंदों के लक्षण जो दिए गए उसमें आप जरूर देखिए। और उसके बाद में एक नगण, तो उसमें तीनों लघु हैं, लघु का एक एक डंडा है। और एक सगण हो तो सगण में सोंत गुरु हो, माने अंत में गुरु हो और शुरू में 2 लघु हो। तो ऐसे करके इस छंद में हर एक लाइन में 9 अक्षर हैं और 4 लाइनें हैं, तो 9 चौक 36
36 अक्षर में एक श्लोक बना। विश्ववंद्य चरण युगम कल्पितार्थ सुखद फलम देव ते ही मुनिपुनतम नौम्यहम त्रिकरण युतैः। अर्थात हे देव, मुनिपुनतम, आप क्या हैं? हे भगवान, मुनि, मुनिपति, यानी मुनिप माने मुनियों के पति। मुनियों के पति कौन हुए? गणधर देव। जो मुनियों का कोठा है उसमें सबसे आगे गणधर देव बैठते हैं। तो मुनियों के पति गणधर देव से आप नमस्कृत हैं। और कल्पितार्थ सुखद फलम, कल्पना मात्र से सुखदायी फल को प्रदान करने वाले हैं। ते ही विश्व वंद्य चरण युगम, आपके विश्व वंद्य चरण युगम माने चरण युगल को अहम त्रिकरण युतई नौमी, मैं त्रिकरण युत होकर के मन से, वचन से, काय से, तीनों करणों से युक्त होकर आपको अच्छी तरह से नमन करता हूँ कि मेरा मन भी शुद्ध हो जाए, वचन भी शुद्ध हो और काय भी शुद्ध हो। इन तीनों करणों के द्वारा आपका स्मरण करके हे भगवान मैं आपको अपने हृदय में बिठा रहा हूँ। एक श्लोक का हमने प्रारंभीकरण किया है। इसी तरह से आप पूरी स्तुति के माध्यम से भगवान पदम प्रभु का परिचय प्राप्त करते रहेंगे। और अब हम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। आज 17वें दिन में जहां पूरा देश जुड़ा हुआ है पारस चैनल, सदैव जुग चैनल के माध्यम से, वही आज कुछ भक्तों ने विशेष आयोजन करके अपने घर को सजाया है और अपने घर के अंदर